अल्फा स्कूल बस 8 तक है और स्टेट बोर्ड है। अगर वो स्टेट बोर्ड है तो सीबीएसई के पॉलिसीज और नॉर्म्स, उनके दिए हुए को करिकुलर एक्टिविटीज, उनके एग्जामिनेशन पैटर्न, उनके क्वेश्चन आयर, वो सब चीजें स्टेट बोर्ड वाले कैसे समझेंगे? तो ये है 20,000 जो कि एडमिशन फीस है, फाइन। अब ये आता है आपका 7,500। ये जो 7,500 है ये सर एक्टिविटी फीस है। नर्सरी का जो साल भर का अमाउंट है वो है 22,800। इसमें बुक नोटबुक वगैरह इंक्लूड है? बुक्स नहीं है। हाँ, बुक्स आपकी बुक्स नोटबुक इसमें नहीं है। बुक्स जो है वो 3,000 के आसपास आपको देंगे, जिसमें कि आपको बुक्स और कॉपी सारी मिल जाएगी, ठीक है। और जो ड्रेस है वो 2 प्रकार की ड्रेस मिलेगी, एक हाउस ड्रेस होती है और एक रेगुलर ड्रेस रहती है, वो 4,000 के आसपास आएगी। पालक अपने बच्चों को लेकर के कभी स्कूल की ओर दौड़ते हैं तो कभी पुस्तक खरीदने की ओर दौड़ते हैं। और क्या करें आखिर पालक। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास में आता है? ओनली आर्ट्स क्लास 1। क्लास 1 में। कितने की बुक खरीदी आपने? बुक खरीदा 4800 की। कि कैसे आपको स्कूल वाले बताते हैं कि फलाना दुकान जाना तो आपको इस पब्लिकेशन में किताब मिलेगी, उसके बाद इस गली में जाना, सामने जवाहर बाजार है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि आप सिंडिकेट के अंदर कैसे फंसते हैं। अब ड्रेसेस आपको कहाँ तक लेकर के ड्रेसेस की दुकान में आ जाता है। पहले किताब को दिखाएं, चलिए आप ड्रेसेस को दिखाते हैं। मैम आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा हॉली क्रॉस बैरन बाजार में पढ़ता है, 8th क्लास में है। ओके। इनमें पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हर साल हम लोग हमारे जो सीनियर स्टूडेंट रहते थे उनसे हम लोग कॉपी बुक्स ले लेते थे और बुक सारी लेते थे भी अगले काम आ जाए छोटे के। और लेकिन इस अब तो ऐसा हो गया है कि भाई हर साल हम लोग को खरीदनी पड़ती है। 3 बच्चे हैं मेरे, तो तीनों के लिए हर साल हमेशा खरीदते हैं। अभी 8th क्लास में आपका बच्चा, तो अभी कितने की बुक्स आई है? अभी वो 7,000 के आसपास आ गई। और आप जहाँ पर पढ़ाते हैं वहाँ पे स्कूल की फीस क्या हो सकती है? फीस उसकी 60,000 के आसपास है। 60,000। और पब्लिक स्वर एक बड़ी कवरेज, एक बड़ी स्टोरी आपको दिखा रही है कि कैसे शिक्षा का सिंडिकेट बनाया जा रहा है। उस सिंडिकेट में नेता, मंत्री, स्कूल, बुक डिपो, पब्लिकेशन, इन सब का एक सक्रिय सिंडिकेट बनता है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आपका कुछ अर्निंग बचता है मंथली? फिर घर का दूसरा कुछ जो अर्निंग मेंबर है उनसे भी लेके भी करना पड़ता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पब्लिक स्वर की टीम पहुंची है रायपुर के हृदय स्थल में। हृदय स्थल की का पूरा विजुअल्स देखिए, आप ड्रोन शूट में देख पा रहे हैं कि हम कहां मौजूद है। दरअसल अभी टाइम है शिक्षा का। पालक अपने बच्चों को लेकर के कभी स्कूल की ओर दौड़ते हैं तो कभी पुस्तक खरीदने की ओर दौड़ते हैं। और क्या करें आखिर पालक। उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है। पैसों का कोई जमावड़ा नहीं है, पैसों की कोई आवक नहीं है। महंगाई की मार एक तरफ लगातार उनकी जेब पर डाका तो डाल ही रही है, दूसरी तरफ शिक्षा के आड़ में जो सिंडिकेट हावी हो चुका है और पुस्तकें भारी मन से वो खरीदने इसी एरिया में आते हैं। मैं ड्रोन शूट से आपको दिखा रहा हूँ, पुस्तकों का वो स्लॉट है, हब मान लीजिए आप। यही वो जगह है जहाँ से पालक भारी मन से पुस्तक खरीदने आते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना है। भले ही अधिकारी जमकर खेल रहे हैं, उनकी जेब में डाका डाल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को खुली छूट दी जा रही है, लाखों करोड़ों अरबों का ये सिंडिकेट आखिरकार आम लोगों पर हावी हो चला है। आलम यह है कि आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भी बहुत मशक्कत कर रहे हैं। उसी बीच ये शिक्षा की जो पेन है, शिक्षा की कलम की जो बात की जाती है कि कहीं ना कहीं कलम की अपनी एक महत्व होती है। और यहाँ कलम से लेकर के किताब तक सारी चीजें यहाँ पे स्टेशनरी में मिलती है। आप देखिए पहले इस स्टेशनरी को, स्टेशनरी की ओर दिखाएं। रेफरेंस बुक, और मैंने कई बार बात की किताब चेंज करने को लेकर के। रेफरेंस बुक में स्कूल की काली कमाई, और वही रेफरेंस बुक जो बच्चों को लादी जाती है, बच्चों के ऊपर लादी जाती है, और उन रेफरेंस बुक का
कोई भी औचित्य नहीं होता है, क्योंकि इसी के पीछे रसूखदारी का पूरा साजिश चलता है। यही वो रेफरेंस बुक है। और बालक यहाँ से बहुत ज्यादा खरीदी करके, बहुत, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, अमीरों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक स्वर हमेशा जनहित मुद्दों को प्रकाशित करता है। तो आज जब पब्लिक स्वर की टीम आई है तो रेफरेंस बुक की आड़ में काली कमाई का पर्दाफाश करने के लिए आई है, भंडाफोड़ करने के लिए आई है। और कई ऐसे पब्लिकेशन में जानबूझ करके स्कूल वाले रेफरेंस देते हैं कि आप उसी जगह पर जाइए, उसी पब्लिकेशन में जाइए, लेकिन छोटे दुकानदार बेचारे इस काली कमाई की रसूखदारी की आड़ में पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी दुकान में वो पुस्तक नहीं मिलती। रायपुर हृदय स्थल, रायपुर राजधानी होने के बावजूद यहाँ पे हर पुस्तक हर दुकान में नहीं मिल पाती, क्योंकि स्कूल की सेटिंग सीधे पब्लिकेशन वालों के साथ रहती है और छोटे दुकानदार हमेशा की तरह पीछे चले जाते हैं। तो हमारे साथ कई लोग जुड़ने को तैयार है। आप देख रहे हैं कि पालक तो यहाँ पे खरीदी कर रहे हैं बड़े भारी मन से, क्योंकि उनको हर बुक हर दुकान में नहीं मिलेगी। अब छोटे दुकानदार करे तो करे क्या, क्योंकि उनका आम रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो लाइफ है, यहीं पे डिपेंडेंट है। करे तो करे क्या, लेकिन बड़े पब्लिकेशन वाले माल खसोट रहे हैं, रसूखदारी का आलम है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ में एक सड़क पर एक राहगीर मिले हैं। भाई क्या नाम लिखते हैं? सुनील उस्तानी। सुनील भाई, आप यहाँ पे मार्केट में काफी दिनों से बुक्स वगैरह लेने आया हूँ। अच्छा, बुक्स लेने आए? वाइफ गई है थोड़ा सा अपने घर का सामान लेने। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? होली आर्ट्स क्लास 1। क्लास 1 में। कितने की बुक खरीदी आपने? बुक खरीदा 4800 की। क्लास 1 की बुक 4800? सब बुक्स और कॉपी मिला के। तो भारी लोड पड़ा होगा आपके बजट पे। 3800 की बुक आई, 800 रुपए की कॉपियां आई। 3800 की बुक क्लास 1। जब हम पढ़ा करते थे तो कितने की बुक आती? भैया हमारी स्कूल की फीस 40-45 रुपए थी उस समय हमारे हम समय। उस जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, 10-15 साल 20 साल पहले की बात। ना 10-15 साल की ही बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, पुराने जमाने की ना, पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे। रायपुर में इस तरह से लूट खसोट हो रही है। ये सब जगह बड़े बड़े जगहों में सेटिंग है सर, एक दूसरे को लेना देना चलता है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा करते हुए हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। हाँ, कहीं सिलेंडर की मारा मारी है, कहीं पैसे की मारा मारी, कोई घर की मारा मारी है, कहीं पढ़ाई लिखाई की मारा मारी है, सब तो लगा ही है। नहीं, हम ये देख रहे हैं कि इस जगह पे छोटे दुकानदार भी है, बड़े दुकानदार भी है, लेकिन यह सुनाई में आ रहा है कि अगर आपको किताब लेनी है तो फलाने पब्लिकेशन में जाकर के ही लेना, वहीं पर मिलेगी। ऐसा क्यों? या आपको भी शायद प्रेफरेंस दिया गया? सब स्कूल लोगों का रहता है सर, हर किसी को दिया रहता है अपना अपना टेंडर। हाँ, कि भाई ये बुक्स यहीं से लेना है। आपको बता दें, नियम है कि टेंडर कहीं भी नहीं होता है। बुक्स का टेंडर कहीं भी ऐसा नियम लागू नहीं है कि आप फलानी बुक्स, लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि खुद की दुकानदारी चलानी है तो कमीशन के बेस पे सारा खेला होता है। इस पे चलानी है, बिल्कुल सही। अभी मैं जब ऑफ कैमरा था तो आप बोले सर सब स्कूल के साथ 4-4, 5-5 लाख की सेटिंग है। हाँ, सेटिंग रहती है सर, हर खुशी में अपना अपना डोनेशन देते हैं, कोई 5 लाख कोई 10 लाख, तब तो सेटिंग बनती है हर स्कूल की। हाँ, अब किसका नाम लेंगे हमको, यहाँ तो हजारों स्कूल है। हाँ, सब जगह कहीं ना कोई रीजन बना ही रहता है। कोई कपड़े का बंधा हुआ है, कोई बुक्स का बंधा हुआ है, कोई किसी चीज का बंधा हुआ है। कपड़े की बात, कुछ ड्रेसेस के नाम सामने आए कि इनके है सर। हाँ, बहुत सारे ड्रेसेस है। शास्त्री बाजार में ड्रेस की दुकान है स्कूल की, ये माली रोड में ड्रेस की दुकान है, बहुत सारी दुकानें हैं। कहीं ये मिलेगा, कहीं पंडरी में है दुकान। स्कूल की अलग अलग स्कूल की ड्रेस है, अलग अलग दुकानों में दी हुई है। ये ड्रेस कितने की आपके बच्चे की? सर ये करीबन एक पेयर 800 रुपए के आसपास आता है। एक पेयर तो वो कितने का होगा अगर मार्केट में हम बताएं? 500 रुपए, हद से ज्यादा, सीधा सीधा डबल। ये दिवाली इनका हर समय चलता है। शर्ट की सिलाई 250 का, कपड़ा 250 की शर्ट, 500 रुपए, 800-1000 के अंदर आता है कपड़ा सर। मतलब ये भी सिस्टम स्कूल से सेट है कि हमारी फलानी ड्रेस है, तुमको बनानी है और वहीं मिलेगा। हाँ, लोगो रहता है सर, हर स्कूल का अपना अपना। हाँ, उसी के पैसे हैं। ये सिंडिकेट चल रहा है तो आम लोगों के ऊपर कितना हावी होता है? आप कैसे कमा रहे हैं? आपका लाइफस्टाइल कैसा है? ये सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है सरकार को मतलब इससे, बस आप अपना। क्या काम करते हैं? मेरे सर जॉब है यहाँ शास्त्री बाजार में, कपड़े का। कैसे बचाते होंगे आप जॉब से, सैलरी से? चला लेते सर, ऊपर वाला पूर्ति कर लेता है थोड़ा थोड़ा करके, इधर उधर से जोड़ डाल के। तो जब ऊपर वाला कर रहा है तो ऊपर वाले कोई सरकार बनना चाहिए। क्या करेंगे सर, अब जैसा चल रहा है विष्णु देसाई जी का साहब का यहाँ छत्तीसगढ़ में जलवा चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो बोले, और क्या कर सकते हैं। आखिर क्या करे सामान्य आदमी, उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। ये मेरे पीछे एक ड्रेसेस की दुकान है, वहां पर भी चलते हैं, देख लेते हैं कि आखिर ड्रेस के पीछे क्या हो रहा है, ड्रेस के पीछे कितना रसूखदारी हो रहा है।
ड्रेस के पीछे आखिर कौन कौन है, क्योंकि ड्रेस अमूमन बच्चों के लिए होती है, लेकिन इस ड्रेस की पीछे कौन कौन लोग शामिल है उसको भी हम दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। इंग्लिश मीडियम है, तो बुक्स कितने की आई? बुक आया 2500 रुपए का। कौन सी क्लास का? 2 क्लास का। क्लास 2 का 2500। तो इतना भारी खर्च आखिर आप कैसे वहन कर पा रहे हैं? अब क्या करोगे भैया, हाँ? बच्चे को पढ़ाना है तो मजबूरी का नाम? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का गए बहुत समय हो गया। हाँ, क्या? फिर भी मजबूरी है। लेंगे, लेकिन इनकी मुस्कुराहट दिखा रही है कि दबे मन से ही सही, लेकिन लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए तो हाँ, करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि स्कूलों का किस तरह से सेटिंग होता है? फलाने पब्लिकेशन में ही आपका पुस्तक मिलता है, एक ही दुकान में मिलता है, आपको हर जगह में नहीं मिल पा रही होगी। नहीं मिलता, एक ही दुकान में मिलता है। क्या दुकान है? पहले सुंदर नगर में खरीदते थे, हाँ, अभी ये अजंता में खरीदे हैं, हाँ। सदर बाजार। हाँ, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। नहीं नहीं, कहीं नहीं मिलता है। समझ लें इसके पीछे खेल को। हाँ, नहीं खेल है ना भाई, हाँ, ऐसे सब कमीशन खोरी है, क्या करोगे? कमीशन खोरी, शिक्षा में कमीशन खोरी। तो क्या करोगे? ये बच्चे और ये बच्चे पढ़ेंगे, अगर भविष्य में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे तो इसकी कमीशन खोरी। तो क्या करोगे भैया, अब लेना पड़ेगा। जरूरी है। ऐसे कई पालक यहाँ पर है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अब इनकी मजबूरी है, लेना है, ड्रेस भी लेना है। ड्रेस कितने का है भैया? ड्रेस खरीदा नहीं हुआ, जा रहा हूँ खरीदने। ड्रेस भी महंगा ही होगा। हाँ, महंगा होगा। एक हफ्ते में कितना ड्रेस बोल रहे हैं? 2 एक हफ्ते में 2 ड्रेस। ड्रेस है। सारा खेल है, इस खेल को भी एक्सपोज करेगी पब्लिक स्टोरी टीम। चलिए हमारे साथ। ड्रेस के पीछे आखिर कौन है, पूरा खेल उजागर करता हूं। तो स्कूल के एडमिशन से लेकर के पहले बच्चों की किताबें, उसके बाद किताबों के बाद और किताबों के पहले हम आते हैं कि पहले बच्चों का एडमिशन को आपको इस तरह से बताया जाएगा। आपने वीडियो में पहले भी देखा, अभी भी हम दिखा रहे हैं शिवांश स्कूल का, कि कैसे आपको एडमिशन की प्रक्रिया बताई जाती है। फिर हजारों रुपए का आपको एक एस्टिमेशन कोटेशन दे दिया जाता है। पहले आप उसके बोझ तले दब गए, फिर आपको किताबों के लिए, क्योंकि स्कूल के ऊपर ये सख्त नियम है कि स्कूल अपनी किताबें दुकानदारी के तहत नहीं बेच सकती। दुकानदारी के तहत जब किताबें और ड्रेस को नहीं बेचा जा सकता, तो स्कूल और प्रशासन ने दोनों ने मिलकर उस दुकानदारी को चालू रखने के लिए बेहद जबरदस्त तरकीब निकाली है कि दुकानदारी चालू रहे, उनका जो करोड़ों अरबों का जो खेला है वो चालू रहे। आपने शिवांश में तो देखा कि स्कूल के अंदर ही स्टेशनरी और ड्रेसेस बेचे जा रहे हैं। अब आपको लेकर के आया जाएगा एक ऐसी जगह, स्कूल वाले आपको बताते हैं, अगर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको स्कूल वाले बताते हैं कि फलाना दुकान जाना तो आपको इस पब्लिकेशन में किताब मिलेगी। उसके बाद इस गली में जाना, सामने जवाहर बाजार है, उस तरफ दिखाइए, जवाहर बाजार है, और हर स्कूल के अलग अलग, इस गली में अगर आप जाएंगे तो हर स्कूल के अलग अलग जगह पे एक यहाँ पे और एक ड्रेसेस की दुकान है। बताया जा रहा है, स्कूल वाले कहते हैं कई ऐसे ड्रेसेस है, तो वहां पर ऐसी कपड़े मिलते हैं। तो सिर्फ चुनिंदा दुकानों को ही इस कपड़े बेचने के लिए चयन किया गया है, ताकि स्कूल का एक मोटा कमीशन का खेला चलता रहे। इसीलिए सिर्फ इन्हीं दुकानों पर हजारों रुपए की कीमत पे, अब आपने देखा क्या बताया वीडियो में कि 1000 रुपए में नर्सरी के बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, जहां पर उसकी कीमत 400 से 500 रुपए होनी चाहिए, 600 रुपए होनी चाहिए। उन्हीं बच्चों की ड्रेस की कीमत 1000 रुपए तक की बिक रही है। यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा अगर क्लासेस हाई है तो ड्रेसेस के रेट और ज्यादा हाई है। अब क्या करे, मरता क्या नहीं करता, पेरेंट्स के पास और कोई चारा नहीं रहता है, और इस मकड़ जाल में वो फंस जाता है, जो प्रशासन और स्कूल प्रबंधन मिल करके ये मकड़ जाल बना रहा है। क्योंकि सरकार के पास कहीं ना कहीं जानबूझ करके सरकार ये कहती है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, सरकार अपने दोनों हाथ बांध चुकी होती है, और पीठ पीछे इतना बड़ा ये खेला रचा जाता है। ये सिंडिकेट है। आप चलिए आपको दिखाता हूँ कि आप सिंडिकेट के अंदर कैसे फंसते हैं। अब ड्रेसेस आपको कहाँ तक लेकर के ड्रेसेस की दुकान में आ जाता है। पहले किताब को दिखाएं, चलिए आप ड्रेसेस को दिखाते हैं। जाओ ले लो, ड्रेस ऊपर मिल जाएगी, मिल जाएगी। चढ़ा दे, लड़का है लड़की है? मेरा बज रहा है भाई। हाँ लड़का नर्सरी, ऊपर जाके लो, दे दो। बालाजी की जो पैंट शर्ट है ना जबलपुर ब्लू चेक दे दो, और मोजा वो दे दो।
जाओ ले लो ऊपर। हेलो चलो सब अंकल बताएंगे, वो ये मेन ओनर। का सेकंड और बेटा लेना है, देखना है क्या है आपको। नहीं रेट नहीं रेट अगर पता चले ना तो रेट को फिर बताइए। रेट तो बेटा साइज के ऊपर रहता है, तो बच्चा आप ये देखो। हाँ कुछ नहीं आता, 24 नंबर लगभग 1000 रुपए के 1000 के अंदर एक बच्चे का आता है। आप और साइज जो लगेगी उसमें बेटा पैसा लगेगा। एवं कर दे, इसमें साइन दिखा रहे हैं। ये ले बेटा, वो तो बेकार है ना क्या लगा बीमार वाला ठीक है लड़के को लेके आएंगे क्या? तो मैं ठीक है भैया नाप ऊपर नीचे हो उससे अच्छा लेके आ जाएंगे। तो मैं क्या लगा और ज्यादा बेटा दक्षिणा का 5 और 6 नंबर दे दे बेटा। अंकल नर्सरी का भी वही रेट में मिलेगा। बेटा नर्सरी का 22 पहले बात सुनो। फ्रॉक बड़ा क्या दिखा 50 है, 50-100 का बेल्ट है, 50-100 का नहीं हो जाए तो 1000 लगता है ना बेटा। हमें वही पूछ रहा हूँ, उसी अभी कह मैं क्या बोला, एक बच्चे का 1000 मान लिया पूरा सेट है मतलब। मामूली है, उतना पैसा कहना है कहाँ पड़े ठीक ठीक। क्योंकि 4 सामान तो डलेंगे, पैसा तो लगेगा ठीक है अलग अलग में जो एडमिशन फीस है वो है 20,000 का, जो कि वन टाइम पेमेंट है। थ्रू आउट आपको 12th तक ये पेमेंट नहीं देना है। नर्सरी से 12th तक। नर्सरी से 12th तक, ठीक है। कम्प्लीटली हम लोगों का सीबीएसई स्कूल है, सीबीएसई के एडमिशन वगैरह मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये है 20,000 जो कि एडमिशन फीस है, फाइन। अब ये आता है आपका 7,500। ये जो 7,500 है ये सब एक्टिविटी फीस है। जितनी भी साल भर में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो पिकनिक वगैरह हो, एनुअल फंक्शन हो, एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह हो, कंप्यूटर्स हो, उनके रोबोटिक्स की चीज़ें हो, या फिर उनका गेम जोन हो, इवेंट हो। हालांकि अभी तो बहुत छोटे हैं तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन से नहीं जाते हैं। अदर दिन उनका सेलिब्रेशन हो, जितनी भी अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स होते हैं उसका चार्ज हम ईयरली पेमेंट पर ईयर लेते हैं, वो है 7,500। इसको साल में एक बार आपको देना होगा, हर साल एक बार देना, ठीक है। इस अमाउंट को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कभी भी दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम एडमिशन के टाइम पे देना है। नर्सरी का जो साल भर का अमाउंट है वो है 22,800, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट में आप दे सकते हैं, जो कि है 7,600। बस का जो अमाउंट है वो है आपका 11,400। इसमें बुक नोटबुक वगैरह इंक्लूड है यूनिफॉर्म बुक्स नहीं है। हाँ, बुक्स आपकी बुक्स नोटबुक इसमें नहीं है। बुक्स जो है वो 3,000 के आसपास आपको मिलेंगे, जिसमें कि आपको बुक्स और कॉपी सारी मिल जाएगी, ठीक है। और जो ड्रेस है वो 2 प्रकार की ड्रेस मिलेगी, एक हाउस ड्रेस होती है और एक रेगुलर ड्रेस रहती है। वो 4,000 के आसपास आएगी। बच्चे की साइज हाइट के ऊपर हो सकता है वो कम में भी आ जाए। इसमें इंक्लूडेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे इसका पार्ट तो ड्रेस मतलब वीक में 2 ड्रेस होगा। वीक में 2 ड्रेस, एक वेडनेसडे और सैटरडे हाउस ड्रेस होगा। हाँ बाकी रेगुलर ड्रेस पहनते हैं। आपको हम बुक लिस्ट दे देंगे। स्कूल प्रीमाइसेस में 7,000 के आसपास, 7,000 के अंदर दोनों चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर से लेना है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। मतलब ड्रेस 7,000 की बुक और ड्रेस पूरा बुक्स कॉपीज ड्रेस सब चीज मिला, हाँ। ठीक है ना। वो 7,000 ड्रेस 4,000 के आसपास, बुक्स 3,000 के आसपास, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो मैं आपको सैंपल फीस दे दूंगी, बुक लिस्ट दे दूंगी, आप बाहर से भी परचेस कर सकते हैं। लगता है आपको यहाँ से परचेस करना, यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। आप चाहे तो अभी भी पता कर सकते हैं, स्टेशनरी है यहाँ पे, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। आप अभी ही जैसे कि अभी निकलेंगे यहाँ से जाएंगे तो स्टेशनरी ये दिख जाएगा। आप पूछ लेंगे कि दीदी कितने की बुक्स वगैरह। मतलब आप ही का स्टेशनरी है? नहीं, आप ही का स्कूल का है कि एक्चुअली क्या होता है सर, ये हम लोगों ने सिर्फ पेरेंट्स की फैसिलिटी के लिए यहाँ पे स्टोर दे दिया है। हाँ। अच्छा बाहर से जाना है क्या? बाहर से ये बाहर से है क्या स्टेशनरी? यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ से भी आ सकते हैं। दीदी ये नर्सरी का ये स्कूल का ही है ना स्टेशनरी? तो नर्सरी क्लास की है, बुक्स और कॉपी का रेट है सर ये नर्सरी क्लास की है। 3500 नर्सरी का 3,000 है। 3,000 अच्छा डिस्काउंट डिस्काउंट करने के बाद 3,000 है उसको। तो रुकना भैया दे रहे ये हैं। क्या है बुक नेम? लर्निंग ब्रिज ये ऑल पूरा सब सेट आता है सर। दिखाएंगे क्या थोड़ा? सेट है सर। इसको खोल के बुक देख सकते हैं।
खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कौन कौन सा है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। यही मिलेगा कि और कोई काम यही मिल जाएगा आपको। ये सब पूरा ये बुक है। हाँ, 1 वो भी एक 2 3 4 इसमें भी वैसी है। 1 2 3 4 5 6 कौन सी क्लास में है? 8 बुक है। बाप रे, क्या पढ़ाई का समय हो गया भैया। इतने में हम लोग पहली 12वीं तक पढ़ लिए। रुको ना बेटा, रुक जा। अच्छा, ड्रेस का वो है। ड्रेस का सैंपल और 2 ड्रेस बोल रहे थे। 2 ड्रेस बोल रहे हैं, एक हाउस वाला दिखा दो, कोई भी कलर निकाल के दिखा दो। ये ड्रेस कितने का भैया दीदी? ज्यादा होगा तो दे दूंगी। ये साइज के ऊपर आता है सर। इतना ही होगा अप्रोक्स 100। 22 नंबर, मैं 22 नंबर की बता रही हूँ आपको। 4000 रुपए का बता रहे थे दीदी। हाँ सर, ड्रेस 4000 रुपए का। हाँ उसमें टाई वगैरह सारा काम कंप्लीट करके दी। टोटल मिला के कुछ 4000 रुपए का। कम आ सकता है सर, कम भी हो जाएगा। ये ना इसमें नोटबुक अलग से थोड़ी रहेगी। नोटबुक है नोटबुक है, उसके अकॉर्डिंग है सर। ये इसमें सारा है, कॉपी का है, बुक का है, जितना आपको सेट दूंगी। अच्छा, जितनी चीजें देंगी ये तो अभी यही है, पूरी चीज आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और एक जगह पर शिवम पब्लिकेशन जिसका नाम है, और यहाँ पे भी पेरेंट्स निकल रहे हैं बुक लेते हुए। मैम, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा हॉली क्रॉस बैरन बाजार में पढ़ता है, 8th क्लास में है। ओके, तो मैम आपने अभी यहाँ पे बुक खरीदने आए हैं और ये अभी शुरुआती सेशन है। पहले के समय को देख लें और अभी को देख लें, कितना फर्क दिखाई दे रहा है? नहीं, बहुत फर्क है भाई। इनमें पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हर साल हम लोग हमारे जो सीनियर स्टूडेंट रहते थे उनसे हम लोग कॉपी बुक्स ले लेते थे और बुक सारी लेते थे भी अगले काम आ जाए छोटे के। और लेकिन इस अब तो ऐसा हो गया है कि भाई हर साल हम लोग को खरीदनी पड़ती है। 3 बच्चे हैं मेरे, तो तीनों के लिए हर साल हमेशा खरीदते हैं। मतलब जानबूझकर कहीं ना कहीं स्कूल वाले ना बुक्स को चेंज कर देते हैं ताकि वो बुक्स सारी हर साल चेंज होती है। हर साल चेंज करते हैं। तो ये क्या एक ही बुक्स नहीं रहनी चाहिए क्या सरकार से आप लोगों की मांग? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी मिडिल क्लास लोग हैं। हाँ, वो हम लोग को फिर पूरा बजट पूरा गड़बड़ा जाता है हम लोग का। हाँ। और ये हम लोग तो ये चाहते हैं कि भी सेम ही रहे पैटर्न और कुछ चेंज नहीं हो, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते हैं उसमें। तो फिर बच्चे लोग भी सोचते हैं कि भी अब हमें नई बुक्स चाहिए, उसे नहीं खरीदना ही पड़ता है। अभी 8th क्लास में आपका बच्चा, तो अभी कितने की बुक्स आई है? अभी वो 7,000 के आसपास आ गई। 7,000 की बुक्स हैं। और आप जहाँ पर पढ़ाते हैं वहाँ पे स्कूल की फीस क्या हो सकती है? फीस उसकी है जैसे 5 सेमेस्टर में करते हैं हम लोग तो 60,000 के आसपास है। 60,000 बहुत मुश्किल नहीं होती? और भी बच्चे होंगे आपके? होते हैं ना, बहुत मुश्किल होती है। कैसे एडजस्ट करते हैं बजट में? वो तो अभी सब चीज में कटौती कर करके वैसे ही करते हैं। तो यही व्यवस्था चालू रहनी चाहिए कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। आपकी मुख्य मांग एज ए आप भी गृहिणी हैं, आप गृहिणी हैं, आपके हस्बैंड भी कमाते होंगे और बहुत मुश्किल से कमाते होंगे, तो आप नहीं देखते कि कहीं ना कहीं बचत हो जाए? और रायपुर जैसे शहर में ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास में। होनी चाहिए ना, ये तो होना ही चाहिए कि बुक्स के मामले में तो जैसे होना ही चाहिए कि हर साल जैसे चेंज नहीं हो कि वही बुक्स बच्चों के काम आ जाए अगले साल। क्या आपको पता है मैडम, जानबूझ करके एक सिंडिकेट चल रहा है यहाँ पर रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में कि स्कूल को जानबूझ करके लोग जाते हैं बुक वाले, पब्लिकेशन वाले, और वहाँ पे बोलते हैं कि ये फलानी बुक्स का पब्लिकेशन होना चाहिए, और वही पेरेंट्स के मत्थे मर दिया जाता है, बच्चों को वही बुक्स पढ़ाई जाती है। क्या आपको मालूम है ऐसा? अब ऐसा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे हर साल मेरे को यहीं पे आना पड़ता है खरीदने के लिए। मतलब एक पर्टिकुलर जगह को जानबूझ करके ऐसा सिस्टम में तय कर दिया है। जैसे सारी बुक्स यहीं पे मिलती है तो फिर इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ता, तो हम लोग यहीं से करते हैं। तो और भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आपको बता दूं कि रायपुर में हम मौजूद है। रायपुर का तात्यापारा ये एरिया है, और जहाँ पर हम मौजूद हैं वो भी एक बुक डिपो की ही दुकान है। वहां से अभी एक गृहिणी निकले अपने बच्चे के साथ में, और पब्लिक स्वर एक बड़ी कवरेज, एक बड़ी स्टोरी आपको दिखा रही है कि कैसे शिक्षा का सिंडिकेट बनाया जा रहा है। उस सिंडिकेट में नेता, मंत्री, स्कूल, बुक डिपो, पब्लिकेशन, इन सब का एक सक्रिय सिंडिकेट बनता है, और उसके बाद ये लोगों पर थोप दिया जाता है कि आप
पढ़ेंगे कैसे? शिक्षा, सामान्य शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन सामान्य शिक्षा कहीं मिल रही हो तो आप पब्लिक स्वर को जरूर मैसेज करके बताएं, जरूर कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कहीं धोखा मिल रहा हो, शिक्षा के नाम पर आपको ठगा जा रहा हो, क्योंकि आप खबरदार रहिए। आपके बच्चों के नाम पर बड़ी बड़ी स्कूलें, अपने रसूखदारों के नाम पर बड़ी बड़ी स्कूलें खोली जा रही है, और उन्हीं स्कूलों को जानबूझ करके, आपको जानबूझ करके बार बार दिखाया जाता है, आपके स्क्रीन में दिखाया जाता है, चाहे आप मोबाइल चला रहे हो, चाहे आप टीवी चला रहे हो, चाहे आप सड़क पर चल रहे हो, बड़ी बड़ी स्कूल्स के आप ऐड देखेंगे। दरअसल ये स्कूल किसी नेता मंत्री के रहते हैं, और ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो स्टार्टिंग सेशन होते हैं एडमिशन सेशन में, तब ये सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कि आप कहीं भी जाइए, किसी मोड़ पे भी जाइए, किसी भी सड़क में जाइए, आपको वही स्कूल का नाम दिखेगा और उस झांसे में आप फंसेंगे। फिर रसूखदारी का ये पूरा सिस्टम सक्रिय होता है और आपको झांसे में लेता है कि हमारे स्कूल में फलाना फलाना सिस्टम है, जबकि पूरा सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए किस तरह से पेरेंट्स को परेशान किया जाने का सिलसिला आज भी जारी है। लगातार माँ बाप सब परेशान हैं, लेकिन बच्चों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिल रही, ना माँ बाप को रियायत मिल रही है। अगर बच्चों को मिल रहा है तो केवल धोखा, और माँ बाप को तो लूटने के सिवा रायपुर में कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि पेरेंट्स लगभग अपने छोटे से छोटे नर्सरी से लेकर के क्लास 10-12 की अगर बुक देखें तो नर्सरी की ही 3,000 रुपए की बुक्स है। अभी शिवांश पब्लिक स्कूल का हम आपको एक एस्टिमेशन दिखा रहे हैं, 3,000 रुपए की बुक्स नर्सरी की बताई जा रही है। उसके बाद तो आप पूछिए ही मत, अभी जैसे मैडम ने बताया 8,000 की बुक्स। लोग अपनी आमदनी से, आप मानिए कि बेहद मुश्किल से कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा की लाइफ से कुछ बचा पाते हैं, जो मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रायपुर में विशेषकर, जहां पर मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा सिंडिकेट सक्रिय है, जिसमें पब्लिकेशन, स्कूल्स, नेता, मंत्री और ऐसे तमाम सफेद पोश अधिकारी भी इसमें संलिप्त है। और सिंडिकेट इतना सक्रिय हो चुका है कि आपके पास कोई चारा नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए, करोड़ों भी मैंने कम कहा, अरबों रुपए अगर इस सीजन में, इस एडमिशन के सीजन में लोगों की जेब से डाके की तरह नहीं निकाला जाए, तब तक तो कहीं किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जब अरबों खरबों रुपए जब निकल जाते हैं और लोगों की जेब से निकाल लिए जाते हैं, डाका मार लिया जाता है, तब ये मुद्दा सामने आता है। और पब्लिक आखिर करे क्या? जनता की मजबूरी है कि वो अपने बच्चे को तो शिक्षा देंगे ही देंगे। अंकल जी, बुक्स आपने लिए अभी? हाँ। ये कहाँ से परचेस किया? यही शिवम से परचेस किया। ओके, कौन सी क्लास में है आपके बच्चे? 10th के लिए। क्लास 10 के लिए। और कौन से स्कूल में है? सेंट जेवियर स्कूल के। कैसा लोड लग रहा है और कितने की आपने किताबें खरीदी? एक्चुअली इट इज ये रफली 6,000 है। फाइनेंशियल बर्डन तो होता है पेरेंट्स के लिए। हाँ। और ये हर स्कूल का यही स्ट्रेटेजी है कि मतलब जैसे कि पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे, दूसरा मतलब मैं 10th जा रहा हूँ तो मैं दूसरा जो पुराना बुक से फ्रेंड्स लोग से लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही बन गया है। मतलब टोटल सब जितना भी स्कूल का, गवर्नमेंट का भी कोई मतलब इसमें रोक-टोक नहीं, इंटरफेरेंस नहीं है। और अदर गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रहा है। हाँ, हर साल जो कोई नया ही बुक्स खरीदेगा, ज्यादातर डिफरेंस में नहीं है। मतलब अगर देखेंगे तो कैरिकुलम में फिर भी नया बुक हर साल खरीदना पड़ता है। पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन तो बहुत ज्यादा है। एक ऐसी लिस्ट दे दी जाती है स्कूल से कि यही बुक्स मिलेगी, क्योंकि वो हर जगह नहीं मिल पाती। एग्जैक्टली। अभी तो जितना भी स्कूल्स है वो हर स्कूल ऐसा ही है, लिस्ट दे देते हैं और वो हर जगह पर नहीं मिलेगा आपको। कुछ स्पेसिफिक दुकान से या स्पेसिफिक पब्लिशर से ही मिलेगा। तो जैसे आपने शिवम पब्लिकेशन से खरीदी, तो वहाँ स्कूल में ऐसा बोला जाता होगा कि यहीं से मिलेगा, या फिर क्या रहता है? हाँ, वो वहाँ पे भी बता भी देते हैं कि वहाँ पे आप यही बुक स्टोर जाइए, वहाँ से मिल जाएगा शिवम पब्लिकेशन। हाँ। अच्छा, और जैसे मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम पढ़ते थे पहले, फिजिक्स की बुक होती थी, तो फिजिक्स की बुक होती थी तो ठीक है, ये आप फिजिक्स की बुक ले लीजिए, और केमिस्ट्री की बुक ये ले लीजिए, सीबीएसई बोर्ड होनी चाहिए, दैट्स इट। और एक ऑथर का नाम होता था, बस उसको ले लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। वो मार्केट में उस टाइम ज्यादा अवेलेबल होता था, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। जहाँ पे भी जा सकते थे लेते थे। हाँ। या पुराना बुक्स है उसको भी लेके पढ़ सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि आप इस साल अभी ये बुक खरीदे ना, अगर नेक्स्ट साल में कोई आएगा तो ये बुक्स उसको ये नहीं होगा, फिर से नया बुक्स ही लेना पड़ेगा। यही दिक्कत है। तो सरवाइव कैसे करता है? इतना खर्च तो पहले भी, रायपुर की सिटी का खर्च तो एक तो आपको लोड डालता ही है,
फिर उसके बाद में स्वास्थ्य अलग है, जो घर में अगर कोई बूढ़ा भी है तो उसके दवाइयों में, और उसके बाद अंततः एक ऐसा लोड जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हम समान शिक्षा दिलाएंगे, मंत्री का बेटा अलग नहीं पढ़ेगा, साथ में पढ़ेगा, और समान शिक्षा के बाद में इतना एक्स्ट्रा ओवरलोड डालते हैं पेरेंट्स पर। के लिए बोलने के लिए सब बोलते हैं समान शिक्षा दिया जाएगा, शिक्षा सबका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स भी है, लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए है। कोई भी इसका मतलब, चाहे वो गवर्नमेंट हो या जितना भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जितना भी बड़े बड़े लोग हो, तो कोई भी उसमें ना उसको कोई रोक नहीं लगाते हैं, या कोई ज्यादा माने इवन ये बोल सकते हैं पॉलिटिकल इच्छा शक्ति भी कम है, चाहे वो जो सरकार में है वो है या ऑपोजिशन में जो है, वो कोई मतलब सब मिले हुए हैं। हाँ, डायरेक्टली बोल सकते हैं सब मिले हुए हैं। जो पीछा जा रहा है वो जस्ट बस हम लोग जैसे कि मिडिल क्लास लोग वही गेहूं में घुन की तरह। बस इफ यू डोंट माइंड कि मैं अगर आपसे पूछ सकूं कि आप अगर इतना खर्च करते हैं, पहले एडमिशन का भी लोड लगता है, एडमिशन का भी आपका फीस अच्छा खासा बता रहे हैं आप, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आपका कुछ अर्निंग बचता है मंथली? फिर अर्निंग बचता नहीं है, और अदर जो कुछ है पहले बचा था उसी को भी फिर से अभी खर्चा करना पड़ता है, या घर का दूसरा कुछ जो अर्निंग मेंबर है उनसे भी लेके भी करना पड़ता है। तो ये आप लगातार देख रहे हैं, पेरेंट्स का कहना है कि बड़ी मुश्किल से वो अपने घर की रोजमर्रा की चीजें के लिए भी इधर उधर से पैसे लेते हैं, तब जा करके उनके घर का खर्च तक मेंटेन होता है। तो सरकार कहाँ है? क्या सरकार ने अपनी आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद करके रखा है? क्यों ऐसे स्कूलों पर, क्यों ऐसे पब्लिकेशन पर, क्यों ऐसे सिंडिकेट पर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? जैसे अभी एक पेरेंट ने कहा कि जानबूझ करके सरकार ही ऐसी चीजों को बढ़ावा देती है, तो क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। तो हमने आपको दोस्तों सारी स्कूलों की फोटो लगभग दिखाई। प्राइवेट स्कूल का सिंडिकेट किस तरह से इन अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हम यहाँ पे मौजूद हैं, जहां पर आपको लगभग ड्रोन से भी हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य से स्कूल के संचालन के तमाम नियम तय होते हैं और कार्यालय जिम्मेदार है कम से कम रायपुर जिला अंतर्गत कि रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उसकी तहकीकात करे, उसके अधिकारी निरीक्षण करके ये बताए कि हाँ जो भी नियम निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन स्कूलों में किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। सरकारी स्कूल के तो हालात भाई साहब आप देख चुके हैं रायपुर में, और यही असिस्टेंट डायरेक्टर जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर में, जो जिला शिक्षा अधिकारी और उनके अंतर्गत आने वाले सभी यहीं पर बैठे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहाँ पर बैठ करके इस ऑफिस, खस्ताहाल ऑफिस, जिस ऑफिस का ही हाल खस्ता हाल है, तो आप सोच लीजिए बच्चों की शिक्षा का हाल खस्ता हाल क्यों नहीं होगा? क्यों? अच्छा, सबसे बड़ी बात, मान्यता प्राप्त स्कूल कितनी है रायपुर में? क्या इसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारियालय करता है? नियमावली के अनुसार रिपोर्ट भी जमा होती है कि रायपुर जिले में कितने स्कूल मान्यता प्राप्त है, किनको मान्यता प्राप्त नहीं है, इस सब की लिस्टिंग होती है। लेकिन रायपुर में हम आपको दिखा चुके हैं किस तरह से अवैध स्कूल का भी संचालन किया जा रहा है खुलेआम धड़ल्ले से। क्या उसके भी जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तमाम अधिकारी नहीं है? क्या कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या कर रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी और उनके अंतर्गत आ रहे वो तमाम कर्मचारी आखिर क्या कर रहे हैं? क्या घूस लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं उन तमाम स्कूलों से? क्यों धड़ल्ले से चल रहा है? और जब पूछा जाता है जिम्मेदारों से तो उनका जवाब होता है कि आपके द्वारा सूचना मिली है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या किसी को पता नहीं है रायपुर जिले में कितने स्कूल चल रही है? क्या यहाँ पे बैठे कर्मचारियों को होश नहीं है कि उन बच्चों की जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या इसका होश नहीं है रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी? सबसे बड़ी बात यह भी है कि पेरेंट्स, पालक, कई ऐसी समितियां भी बनती है स्कूल में, जानबूझ करके ऐसे पेरेंट्स को बोलने नहीं दिया जाता। मैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारे लाखों दर्शक हैं जो लगातार हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। अगर आपको आपके बच्चे के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना है, पब्लिक स्वर को आप संपर्क करें। इन्हीं अधिकारियों की पोल खोलेगा पब्लिक स्वर। परत दर परत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जितने भी घूसखोर अधिकारी बैठे हैं, जितने भी घूसखोर कर्मचारी यहाँ पर हैं, जो खुलेआम बच्चों से खिलवाड़ को संरक्षण दे रहे हैं। हमने आपको अभनपुर की स्कूल भी दिखाई थी। अभनपुर के भी ऐसे कई जगह पर आपने देखा था कि बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है, उस पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। वही बीओ
वही धनेश्वरी साहू आज भी वहीं पर पदस्थ है। तो सोच लीजिए कि आलम क्या होगा। शिक्षा मंत्री कहां है? ये जवाब पूरा छत्तीसगढ़ मांग रहा है। कहां है शिक्षा मंत्री? अगर शिक्षा मंत्री अपने शानो शौकत में लगे हुए हैं, अगर उनको समय मिल जाए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। रायपुर जिले में आप सरकारी स्कूल का भ्रमण कर लीजिए, रायपुर जिले में आप प्राइवेट स्कूल्स के लूटमारी का भ्रमण कर लीजिए। कहां से आप पुस्तक, कॉपी, पब्लिकेशन, सिंडिकेट कितना बड़ा है? ये रैकेट है। आप रैकेट शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं, आमतौर पर हम नशे का रैकेट, बहुत सारा शब्द यूज करते हैं, लेकिन शिक्षा को भी इसी पैमाने में रैकेट बना दिया गया है। इन रैकेट में नेता शामिल है, इन रैकेट में अधिकारी शामिल है, सफेद पोश अधिकारी, सफेद पोश नेता, व्हाइट कॉलर वाले लोग, साथ के साथ स्कूल के प्रशासन, स्कूल के प्रबंधन, और उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो दलाली का काम करते हैं। वो कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जवाबदेही लेनी है, आपको जवाबदेही तय करवानी है, तो आप पब्लिक सोर्स से संपर्क करें। हम आए थे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, डर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। आप समझ रहे हैं, अगर सांप की पूंछ पे पैर रखा जाता है तो सांप फड़फड़ाने लग जाता है। सच का जवाब जब नहीं होता तो औंधे मुंह इधर उधर भागने लगते हैं। वही हाल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभी हो रहा है। ये पहली दफा है जब हम आपको इतनी डिटेल्ड कवरेज दे रहे हैं। शिवांश स्कूल की तस्वीर आपने देखी, स्कूल के अंदर ही दुकानदारी की जा रही है, वहीं पे ड्रेस, वहीं पर बुक्स, सारा कुछ वहीं पर। क्या कर रहा है ये? क्या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है इस पे? क्या जो भी नियमावली संचालनालय से तय होती है उसके परिपालन के संबंध में क्या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या अधिकारी केवल यहाँ पे तनख्वाह लेने के जिम्मेदार हैं? सारी रिपोर्ट आप पब्लिक स्वर में देखिएगा, आपको परत दर परत हम खुलासा करते रहेंगे आपके सामने, और आप भी ये मादा दिखाइए और पब्लिक स्वर को आप शिकायत करिए। ये नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है। हम लगातार स्कूल्स की कवरेज करेंगे, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बड़ा दुख हो रहा है आज जहां पर मैं खड़ा हूं, शायद शिक्षा का साधन यहां से तय किया जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर से कहा जाता है, लेकिन आज मुझे बोलने में कोई कुरेज नहीं हो रहा है कि शिक्षा को महज कमाने का साधन बना लिया गया है। संसाधन शिक्षा के लिए उपलब्ध कराने के लिए तमाम संसाधनों की बात की जाती है, लेकिन शिक्षा के एवज में करोड़ों अरबों रुपए का अगर एक सिंडिकेट बना लिया जाए तो आप इसे रैकेट से ज्यादा या रैकेट से कम कुछ ना बोल पाए। दरअसल मैं अभी जहां पर खड़ा हूं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर में, और आपको ये बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि जब हमने स्कूल की कवरेज की तो ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आए, उन मान्यता की बात आई। तो आपको बता दें, एक स्कूल के संचालन के संबंध में करीब 33 बिंदु स्कूल के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। उन मापदंडों पर स्कूल उतरे, इसके लिए इनका परिपालन बहुत आवश्यक होता है। लेकिन रायपुर जिले में जिस तरह से स्कूलों का संचालन, अवैध स्कूलों का संचालन, बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है, तो उसका कारण जहां पर मैं आज खड़ा हूं उनके अंतर्गत आने वाले वो अधिकारी, वो आने वाले कर्मचारी। चलिए बात करते हैं। आपको दिखा चुका है हमने ऐसे स्कूल जहां पे ना छत है। सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी स्कूल तो इन्हीं के आश्रय में बर्बाद हो चुकी है। इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रय में सरकारी स्कूल को बर्बाद करने का ठेका शायद यहीं से मिला होगा। लेकिन मैं प्राइवेट स्कूल्स की भी बात कर रहा हूं। एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स लूटमारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी अधिकारी, इसी कार्यालय के संरक्षण में कुछ ऐसे स्कूल खुले हैं जहां ना छत है, ना पेयजल है, ना बच्चों की सुरक्षा के लिए मापदंड का पालन किया गया है। मापदंड को तो मतलब सीधा साधा ठेंगा दिखाया गया है, क्योंकि कोई अधिकारी यहां से हिलता ही नहीं है। और अनभिज्ञ बैठे ये अधिकारी ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है, आपके द्वारा सूचना मिली है। कितनी गंभीर बात है। रायपुर में ये हाल है, आप बाकी जगह का कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अबूझमाड़ और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव की बात नहीं कर रहा हूं, जहां सरकार के नुमाइंदे बहुत अच्छे से पहुंच नहीं पाते। मैं बात कर रहा हूं रायपुर जिले की। आप सोचिए, RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके अंतर्गत 25% प्रत्येक स्कूलों में प्रावधान है, प्राइवेट स्कूलों में, कि जो गरीबी रेखा में आने वाले जो बच्चे हैं, जिनके
घर उतना शक्ति जन परिवार नहीं है, तो वो उनके बच्चे, गरीब बच्चे भी वहां पे एडमिशन ले सके। इसका खुलासा जब पब्लिक स्वर करेगा अगली रिपोर्ट में, आप हैरान रह जाएंगे कि राइट टू एजुकेशन के तहत आखिर कितने प्राइवेट स्कूल्स में उन गरीब बच्चों को भी जगह दी जा रही है। ये बड़ा सवाल है। तमाम वो रिपोर्ट्स प्रकाशित होने के बाद भी आज तक कोई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। क्या कर रहे हैं रायपुर के कलेक्टर, क्या कर रहे हैं रायपुर के इसी विभाग के संचालक, क्या कर रहे हैं एडिशनल संचालक, क्या कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर। ये तमाम लोग सिर्फ पेमेंट और पेमेंट के लिए ही नाच कूद रहे हैं और यहाँ पे अन्य कुछ नहीं हो रहा है साहब। अब चलिए मेरे साथ उन जिम्मेदारों से जवाब लेंगे कि बच्चों की शिक्षा को कौन खराब कर रहा है। चलिए मेरे साथ। मैम आपके स्कूल के संचालन के संबंध में थोड़ी सी बाइक चाहिए इसके लिए बाइट देने के लिए मैं टीचर्स को भेजना पड़ेगा ना, टाइम होगा सर का तो लेट आएगा। नॉर्मल है जानकारी, ऐसे कुछ नहीं है। 5:30 बजे वेट के लिए सर आ जाएंगे। बैठक में आ गया कर लेते हैं। तो आपने उस पर बाइक नहीं दी, असिस्टेंट डायरेक्टर की तो हम बहुत बाइक लगाते हैं, न्यूज़पेपर में भी लगाते हैं। वो दे देते हैं, वो अलग बात है। अधिकृत तो वैसे कोई भी नहीं होता, ऑन पेपर कभी भी अधिकृत नहीं ऑन पेपर नहीं, वैसे भी ये सब काम एचओडी का। इवन आपसे नीचे जो बीओ रहते हैं वो भी अधिकृत नहीं रहते, लेकिन बाइक तो देते हैं वो। तो आप फुल फेस में है भी संचालक, आप सहायक संचालक? हाँ फुल फेस में। अधिकृत नहीं बोल के पता झाड़ने वाली बात नहीं है, आपको भी पता है। आपको तो सब पता है इसलिए कह रहे हैं ना, आपको भी पता है, हमको भी पता है। शिक्षा के संबंध में कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन जाएगा जवाब, मिलेगा जवाब। देखा आपने, इतने गंभीर विषय पर असिस्टेंट डायरेक्टर, अपने आप को असिस्टेंट डायरेक्टर बता रहे, वो मैडम के पास जवाब नहीं है कि आखिर बच्चों को क्यों उनकी शिक्षा से महरूम किया जा रहा है, क्यों समान शिक्षा नहीं दी जा रही है। रायपुर जिले में स्कूलों में छत नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में खस्ताहाल बिल्डिंग, जिनको स्कूल तो छोड़िए, जिस छत के नीचे आप रह नहीं सकते, उन बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और जहां पर हम पहुंचे हैं, हम जब अंदर, आप वीडियो तो आपने देखा ही ना, वो कह रहे हैं मैं अधिकृत नहीं हूं। तो मैडम नहीं है अधिकृत, असिस्टेंट डायरेक्टर अधिकृत नहीं है, तो मैं अधिकृत हूं, मैं शिक्षा का अधिकारी हूं। मैं जवाब दूं कि आखिर छत्तीसगढ़ में और विशेषकर रायपुर में क्यों शिक्षा सिंडिकेट बनाया जा रहा है, क्यों रैकेट बनाया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा भाई, मेरे को बता दो आप। असिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी तो है ही नहीं, तो क्या सहायक ग्रेड 2 में बैठे वो तमाम कर्मचारी देंगे जो टेबल के नीचे से कुछ कुछ लेन देन करते रहते हैं, वही उन स्कूल वालों से? कौन देगा जवाब? आपको पता है जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब इसलिए भी नहीं दे रहे हैं कि खुद ही संरक्षण दें प्राइवेट स्कूलों को, मोटी रकम भी वसूल लें और उसके बाद जवाब में क्या बोलें, उनका भविष्य, बच्चों का भविष्य भी बर्बाद करवा दें और खुद ही जवाब दें कि भाई गलत हो रहा है। तो ये तो अंधा गुरु बहरा चेला दोनों के बीच में ठेलम ठेला वाली बात हो गई कि भाई करे भी हम भरे भी हम, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप समझिए कि ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन लेगा पब्लिक स्वर, जवाब जरूर लेगा। जिला शिक्षा अधिकारी नहीं देंगे, संचालक देंगे, क्योंकि वो अधिकृत नहीं है। मैडम असिस्टेंट डायरेक्टर अधिकृत नहीं है, तो अगर अधिकृत नहीं है तो क्यों वहां पे बैठे हैं भाई? बाबू स्तर के लोगों को भी आगे कर देना चाहिए, जो टेबल के नीचे लेन देन करके हर जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं, उनको अधिकृत कर दो। कौन देगा भाई जवाब? खैर कोई बात नहीं, हम जवाब लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। शिकायत आप पब्लिक स्वर से भी करिए। अगर आपके साथ में यहाँ से कोई फर्जीवाड़ा किया जाता है, कोई स्कूल से फर्जीवाड़ा किया जाता है, प्राइवेट स्कूल की जितनी कंप्लेंट्स है, आप पब्लिक स्वर को दीजिए। पब्लिक स्वर हर खबर आप तक पहुंचाएगा। लेकिन अपडेट के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।